जय हिंद दोस्तों। आज सभी दोस्तों को विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कराने वाला हूं। आप सभी दोस्तों इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आने वाले परीक्षा में आप सभी को यह बहुत हेल्प करेगा। आज का प्रश्न जो है वो ज़्यादातर बायोलॉजी से रहेगा। बस कुछ ही प्रश्न है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है। इसको आप ध्यानपूर्वक पढ़िएगा ताकि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान जो है, आप देख सकते हैं, पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी का औसत तापमान जो होता है वो 15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, लेकिन अब मतलब बहुत सारे फैक्ट्री उक्ट्री लग गए हैं, जिसके कारण 1.5 डिग्री सेल्सियस अब बढ़ गया है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी का औसत तापमान कितना है तो 15 डिग्री सेल्सियस मारिएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज का दूसरा प्रश्न आता है, पृथ्वी का तीसरा स्थान आता है, सौर मंडल में जो ग्रह है उसमें पृथ्वी का कौन सा स्थान आता है? तो सौर मंडल में जो ग्रह है, सौर मंडल में, तो पृथ्वी का तीसरा स्थान आता है। देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा स्थान आता है। और चौथा प्रश्न है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि बायोलॉजी शब्द, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु है, लेकिन बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो लैमार्क, जो कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे, एवं ट्रेविरेंस, जो कि जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे। इन्हीं दोनों ने मिलकर बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम मतलब उपयोग किया था। आइए, तो आपसे कोई एक क्वेश्चन बनेगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेक्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान का जनक तो अरस्तु को कहा जाता है। जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक एक ही है, अरस्तु। तो इस समय कन्फ्यूज मत होइएगा दोस्तों। और जीवधारियों का वर्गीकरण, यहाँ पे गलत लिखा गया है, वर्गीकरण किसने किया? जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया? यहाँ आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया? तो जॉन रे ने जीवधारियों का वर्गीकरण किया। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये बनता है कि आधुनिक, इस क्वेश्चन में आधुनिक है, आधुनिक जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया? जीवधारियों का वर्गीकरण जॉन रे। और आधुनिक जीवधारियों का वर्गीकरण किसने किया? तो कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टामा निचुरी, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सिस्टामा निचुरी एक पुस्तक है, और एक क्लासेस प्लांटेरम एवं फिलासोफिया बोटेनिका। जी हाँ दोस्तों, मतलब मेन आपका इसमें सिस्टामा नेचुरी याद रखिएगा। ये सब तो हार्ड नेम है तो याद नहीं रहेगा, तो आप इतना याद रखिएगा, कैरोलस लिनियस ने सिस्टामा नेचुरी पुस्तक में आधुनिक जीवधारियों का वर्गीकरण किया। ठीक है दोस्तों। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो जीवधारियों का वर्गीकरण कैरोलस लिनियस ने किया वो कौन कौन अथी में किया? तो 2 नाम में किया, मतलब पादप जगत एक में किया और दूसरा जंतु जगत में किया, विभाजित किया। देख सकते हैं दोस्तों, पहला आपका यहाँ पे पहला हो जाएगा पादप जगत, दूसरा जंतु जगत में किया। और फिर आपसे क्वेश्चन बनता है कि परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का सिद्धांत, मतलब वर्गीकरण किसने किया? तो उसमें आपका आरएच विक्टर रहेगा। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें फंसिएगा मत। फिर से आपको मैं रिवीजन करवा देता हूँ। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस। पृथ्वी तीसरा ग्रह आता है सौरमंडल में, तीसरा ग्रह आता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। बायोलॉजी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? तो लैमार्क और ट्रेविरेंस ने दिया।
जी हाँ दोस्तों, वनस्पति विज्ञान का थियोफ्रैक्टस हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान थियोफ्रैक्टस। जंतु विज्ञान अरस्तु। जंतु विज्ञान अरस्तु। जीव विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया? जॉन रे। जॉन रे। आधुनिक जीव विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया था? कैरोलस लिनियस, जो कि सिस्टामा नेचुरी पुस्तक है उसमें बताया। और उन्होंने कौन भाग में बांटा? तो पादप जगत और जंतु जगत में बांटा। लेकिन परंपरागत द्वि जगत का वर्गीकरण किसने किया था? आर एच विक्टर। परंपरागत अगर आ गया तो आर एच विक्टर आपको लगाना है। थैंक यू दोस्तों, आप सभी को दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।